हो रहा है क्या? हाँ, मैंने अभी स्टार्ट किया, मुझे याद ही नहीं था। ओके मैम, ओके। अभी स्टार्ट। हाँ, लास्ट क्लास भी रिकॉर्ड नहीं हुई। मीनाक्षी राजश्री दी जी का क्लास लास्ट की नहीं है रिकॉर्डिंग? थर्ड क्लास की नहीं हुई है। दो तो हुआ, मतलब एक ही दिन में जो लिया था ना, मीटिंग खत्म होने की वजह से। तो एक दिन का तो हो गया, दूसरे दिन की जो सेकंड लास्ट थी वो शायद नहीं हुई है, क्योंकि जितनी भी है मैंने अपलोड सारे कर दिए हैं। अभी ये लाइव नहीं हो रहा है ना, तो अभी यहाँ पे वो प्रॉब्लम हो गया है। और वो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई है, तो अभी तो याद आ गया मुझे, मैंने रिकॉर्डिंग किया। अच्छा हुआ आप लोग ने भी याद करा दिया। और अभी से हर बार ध्यान रखना। यस मैम। याद करा देंगे मैम आपको। नहीं तो फिर आप लोग का ही लॉस हो जाएगा। चलो यस स्टार्ट मैम। करो फिर। यस मैम। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवच्छायनम, नमो लोये सव्वसाहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानंच सव्यसिम पडमम हवै मंगलम। जय जनेन्द्र। सबको जी जी। जय जन। स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैम अभी दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। यस, इट इज क्लियर। ओके मैम। यस। आज का मेरा टॉपिक है गणधर। गणधर क्या होते हैं? जो तीर्थंकर के शिष्य होते हैं उन्हें गणधर, वो गणधर कहलाए जाते हैं। और तीर्थंकर की जो क्या हमें नहीं पूछे, वाचना गणधर होती कौन है। होते हैं? इज नॉट अ थिंग। यस मैम। गणधर क्या होते हैं नहीं होता है, गणधर कौन होते हैं? हाँ सॉरी मैम। उनके शिष्य जो होते हैं वो गणधर कहलाते हैं। उनकी वाचना को लिपिबद्ध करते हैं। सेकेंड। और उनके प्रवचनों का पालन करते हैं और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के प्रमुख शिष्य गणधर कहलाते हैं। उनकी कार्य उन इनका कार्य तीर्थंकर द्वारा प्रवर्तित धर्म का प्रसार करना और समाज को सही दिशा देना होता है। तीर्थंकर धर्म प्रवर्तक होते हैं और चारों तीर्थों की स्थापना करते हैं। गणधर इन चारों तीर्थों की को व्यवस्थित रूप से चलाने का कार्य करते हैं और वे तीर्थंकर के ज्ञान को संरक्षित करके उसे धर्मशास्त्र के रूप में लिपिबद्ध करते हैं। जैन परंपरा में तीर्थंकर का स्थान जैन परंपरा में गणधर का स्थान तीर्थंकर के बाद आता है। पहले तीर्थंकर होते हैं, उनके बाद गणधर का स्थान आता है, उसके बाद आचार्य साधु सभी का स्थान गणधर के बाद आता है। गणधर को विशेष रूप से कठोर आचार और संयम का पालन करना होता है। वे संघ का संचालन करते हैं और समाज में धर्म की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। गणधर पद प्रदान के समय विशेष धार्मिक आयोजन या अनुष्ठान का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन आगम ग्रंथ में बताया गया है कि भगवान ने समोसरण में गणधर को आशीर्वाद और तीर्थ की अनुज्ञा देकर प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार जैन धर्म में गणधर की महत्वता बहुत है। जैन धर्म में तीर्थंकर की विशेष महत्व है और उनके उपदेशों को एक सेकेंड संरक्षित करने में गणधर की भूमिका अहम होती है। गणधर वही माध्यम है जहाँ पे तीर्थंकर की शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। उनकी वजह से हम जो भी आज पढ़ रहे हैं आगम गणधर की उनके माध्यम से ही हम तक पहुंच रही है। उच्च कोटि के विद्वान और साधक होते हैं जिनके ज्ञान और विवेक धर्म की गहनता को समझने में सक्षम होते हैं। भगवान महावीर के समय भी 11 प्रमुख गणधर थे, जिनमें से सुधर्मा स्वामी अंतिम जीवित गणधर थे। सुधर्मा स्वामी ने महावीर के निर्वाण के बाद जैन संघ का नेतृत्व किया और आगम साहित्य को संरक्षित किया। गणधर बनने की योग्यता, हर कोई गणधर नहीं बन सकता। भगवान महावीर स्वामी के भी बहुत सारे शिष्य थे, जैसे जमाली वगैरह, लेकिन
वो गणिधर नहीं बन पाए। उनकी भी बनने की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। गणिधर बनने के लिए एक साधक में विशेष योग्यता और गुणों का होना आवश्यक है। इनमें रुकना। गहना धार्मिक ज्ञान, तप, साधना, तीर्थंकर के उपदेश और आत्मसात करने की क्षमता शामिल होती है। गणिधर बनने के लिए आत्मा की शुद्धि, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने में दृढ़ इच्छा शक्ति आवश्यक। स्वयं गणिधर का चयन करते हैं। यही प्रक्रिया अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक मानी जाती है। गणिधर का कार्य और दायित्व, उनके क्या क्या कार्य होते हैं और उनको क्या क्या दायित्व दिए गए हैं। गणिधर का प्रमुख कार्य तीर्थंकर के उपदेशों को संकलित करना और उनके संरक्षित करना है। वे उपदेश का संकलन करके उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसमें धर्म के अनुयायी और शिक्षाएं मिल सके। इसके अलावा गणिधर अपने ज्ञान आधार पर शिष्यों पर प्रशिक्षित करते हैं और धर्म का प्रसार प्रचार में योगदान देते हैं। गणधर केवल एक शिष्य नहीं होते, वे धर्म के वास्तविक अनुयायी होते हैं, जो अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों का पालन करते हैं। वे अनुशासन और धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए संघ का नेतृत्व भी करते हैं। हर एक तीर्थंकर के अलग अलग गणधर होते हैं। जैसे 24 तीर्थंकरों भी की भी गणधर अलग में नंबर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे ऋषभदेव भगवान के गणधर 84 थे। मैम ये टेबल पूरा ऐसे बोलूं या ऐसे ही छोड़ दूं ये मैम? ये क्यों आपकी सारे लाइन आ रही तीर्थंक है येलो येलो? ये लाइंस पढ़ूं मैम? मार्कर कुछ कुछ चालू रह गया है क्या? पूरा स्क्रिबल हो रहा है। मैं राजश्री जी का उन्होंने उनसे उन्होंने किया है ना। आई राजश्री डोंट जी नो कर हाउ रहे दे। हैं शेयरिंग। हाँ राजश्री। यस मैम, ये राजश्री राइम जी तो का ही वो ये लाइंस उनके उनसे ऑन हुआ है। उसको बोलो सॉरी, बराबर कर। करती हूँ 1 मिनट। हाँ राज वो कर रहे हैं मैम, इरेज कर रहे हैं वो लाइंस। देश तो पर वापस हो ही रहा है। जैन आगम साहित्य में भगवान महावीर के उपदेशों का संकलन है। गणधर पहले द्वारा ही गणधर संकलित। वर्ड का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग यस ऑफ मैम। द वर्ड गणधर? जो गणों को अपनाते हैं अपने व्यवस्थित रूप में, उनको संकलित कहते हैं, उन्हें गणधर कहा जाता है ना। उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो लीडर होते हैं उसको गणधर कहते हैं। वन हु इज द यस लीडर। मैम। तो अभी मेरे को गणधर सुनाई नहीं एक नहीं दिया। होता है। हाँ। हाँ नहीं होते मैम। खाली प्रमुख जितने भी शिष्य होते हैं वो सारे गणधर कहलाए जाते हैं। और उस गणधर की अभी रीति क्या क्या? हाँ। गणिधर एक, मैं आप जो बोल रहे हो एक नहीं होते हैं, जितने भी एक तीर्थंकर के भी 11 गणिधर, तो वो 11 भी प्रमुख ही माने जाते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गणिधर ही प्रमुख माना गया है। हम्म। मैम ये टेबल के हिसाब से वे सारे बोलूं या ऐसे ही रेफरेंस के लिए हाँ, एक लिखा है बार बोल मैंने दीजिए, वाला? कोई बात नहीं। ठीक है मैम, ओके। जैन धर्म में प्रत्येक तीर्थंकर के पास गणधर यानी मुख्य शिष्य होते हैं। यह पहले सभी उनके 24 तीर्थ उनके सारे क्वालिटीज बोल दीजिए, क्वालिटीज क्या क्या होती है गणधर की? किस गणधर के मैम? हाँ वो अब आगे एक्सप्लेन किया था ना मैम, उनकी महत्वता वगैरह। हाँ, उससे भी और भी बहुत सारी है। जैसे वो 5 महाव्रत के धारक होते हैं ना, उसके साथ यस साथ तीन हाँ हाँ। मुक्तियों के की रक्षा करते हैं। 5 महाव्रत समितियों से भी युक्त ओके होते हैं। फिर 8 मद ओके नहीं ओके। होते, 7 भय से मुक्त होते हैं। फिर उसके पद अनुसार अच्छा। उनकी बहुत सारी वृद्धियां होती है, लब्धियां होती है। और वो अवधि लवली हाँ। ज्ञान वाले भी होते हैं। फिर वो बहुत तप और लब्धि से भी एकदम बहुत किया हुआ रहता है। मतलब ये इतना किया अच्छा हुआ होता है कि उनका शरीर उसके तप की वजह से इतना देदीप्यमान प्रकाशमान होता है। और वो 3 लोक ओके को मैम। चलायमान कर सके, इतनी उनमें ताकत होती है। मतलब ऐसे कैसे कोई भी
गणधर नहीं बन सकता, मतलब गण उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज होती है। और वो कल्प वृक्ष के समान होते, मतलब यस। उनका भी जो ज्ञान है ना, वो उसको वो भी बहुत स्ट्रांग होता है। मन वचन काया से वो समस्त कष्टों के, लोगों के कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। मतलब ये सारी क्वालिटीज गणधर के बारे में आपको लोग को लिखनी होती है। ओके मैम। हर एक तीर्थंकर के गणधर संख्या मैम, ऋषभदेव भगवान के 84 गणधर थे। अजितनाथ भगवान के 90, संभवनाथ भगवान के 105, अभिनंदन के 116, सुमतिनाथ भगवान के 115, पद्म प्रभु के 98, सुपार्श्वनाथ के 95, चंद्र प्रभु के 93, सुविधिनाथ के 88, शांतिनाथ के 92, श्रेयांसनाथ के 86, वासुपूज्य भगवान के 116, विमलनाथ भगवान के 105, अनंतनाथ भगवान के 102, धर्मनाथ के 98, शांतिनाथ के 91, कुंतुनाथ के 89, अरहनाथ के 108, मल्लीनाथ के 94, मुनि सुव्रत नाथ के 86, नमीनाथ के 95, अरिष्ट नेमिनाथ के 95, नेमिनाथ के 89, पार्शनाथ के 85 और महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए मैम। गणधर दीक्षा फिर लेते हैं ना, इसके तभी वो शुद्ध केवली हो जाते हैं। हाँ, अभी इंद्रभूति उनकी गौतम के जो बारे में। वृत्ति। हाँ। हम्म, इनके तो मैंने पहले ऐसे हाइलाइट्स लिखे हैं, फिर उनके गणधर बारे में जो होते हैं ना, एक्सप्लेन। वो उसी भाव में मोक्ष में जाते हैं, क्योंकि गणधरों के हाँ, पास उसी। सर्व सिद्धि परम अवधि ज्ञान होता है। मतलब तो वो यस, मोक्ष से, नियम से ही मोक्ष में ही उसी जाएंगे। भव में। तो टोटल कितने गणधर हुए? 1459, एक हजार वन चार फोर सौ फाइव इंसान बाप रे। इंद्रभूति गौतम के बारे में पहले इनके हाइलाइट्स, पहले ये बोल देती हूँ मैम, उनके पूर्व भव वापस उस हाइलाइट्स ठीक पे है। चले जाते मीनाक्षी जी, क्या स्ट्रेचिंग आ रही है सारे पेजेस में, कि एक में ही है? हैं। एक आ में रही ही है, है मैम वो। आ रही है, आ रही है। हाँ, कोमल जी, क्यों आ नहीं रही आज। है? आपसे कुछ चालू है वहां पे, उसको नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है वो, एक मिनट। सारे पेज में है, येलो कलर की लाइंस है। हाँ, बहुत डिस्टर्ब एक्चुअली कर मैंने रही है। नहीं किया ना, तो वो और डिस्ट्रैक्ट। राजश्री जी डिलीट कर सकते हैं, उन्होंने नहीं किया। आई एम यूजिंग द इरेजर तो भी नहीं हो रहा है। ऑलरेडी सेव्ड है, इसलिए नहीं हो पा रहा होगा कोमल। नहीं, राजश्री जी को बोले ना इरेज करना। उन्होंने एक्चुअली उनके इससे इससे हुआ है, तो मेरे से डिलीट नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय नहीं जी है ही करती नहीं है। मीटिंग में। थे मैम, स्टार्टिंग में थे, अभी नहीं है। तो स्टार्ट किसने किया है ये? राजश्री जी का ही हुआ था। उनको मैंने बोला था इरेज करने को, पता नहीं अभी मीटिंग में नहीं है। तो बंद करके वापस चालू करो, देखो एक वापस बाद सेकेंड। में आता है। ठीक है मैम, एक सेकेंड, मैं स्टॉप करके वापस चालू करती हूँ। हाँ, अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं है ना मैम? अभी नहीं आ रहा है। यस। ओके। हम्म, अब बड़ा नहीं करो। है। यस मैम। एक गौतम स्वामी के हाइलाइट्स है, पूरा उनका जीवन परिचय का थोड़ा थोड़ा ऐसे हाइलाइट्स जैसे लिखा है। वो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम प्रथम गणधर एवं प्रथम शिष्य थे। उनका जन्म 607 बीसी में मगध देश के गोबर या गोवर्धन गांव में हुआ था। गौतम स्वामी का नाम इंद्रभूति था और उनके उनका गोत्र ब्राह्मण कुल में गौतम था। गौतम स्वामी के माता पिता का नाम पृथ्वी देवी और वसुभूति था। पंडित गौतम को आत्म तत्व के प्रति संशय था, तो वे भगवान महावीर स्वामी से समाधान पाकर 500 शिष्यों के सहित दीक्षित हुए थे। गौतम स्वामी ने दीक्षा के समय भगवान महा से त्रिपदी सुनकर पावापुरी में गणधर
वैशाख शुक्ल एकादश दीक्षा ग्रहण की। गौतम स्वामी ने 50 वर्ष की आयु में दीक्षा ली। 30 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे और 12 वर्ष तक केवली पर्याय को पाला। गौतम स्वामी 14,000 संतों के प्रमुख थे, फिर भी विनयरूण की महानता से परिपूर्ण थे। पंडित गौतम स्वामी ग्रह अवस्था में ब्राह्मणों के वेदांग के प्रखंड पंडित थे। गौतम स्वामी ने संयम काल में बेले बेले तप की साधना की। गौतम स्वामी भगवान महावीर की त्रिपदी में विष्णुदेव के भव में सारथी के रूप में मित्र थे। गौतम स्वामी राजगृह नगरी के गुणशीलक चैत्य में 1 मास की संलेखना संतारा कर 92 वर्ष की आयु में मोक्ष में पधारे थे। उनके पूर्व भव, इंद्रभूति गौतम के पूर्व भव, जो इम्पोर्टेंट भव है बस उसी के बारे में बोला है मैम, जो जो इम्पोर्टेंट है। गौतम गणधर के गौतम गणधर के पूर्व जन्मों में विवरण जैन धर्म के शास्त्रों और कथाओं में मिलता है। इनका कई पूर्व जन्म का उल्लेख किया गया है, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के गुणों और कर्मों के आधार पर अलग अलग जीवों के रूप में जन्म लेते हैं। यहाँ गौतम स्वामी के कुछ प्रमुख पूर्व जन्मों का उल्लेख किया गया है। जहाँ विष्णुदेव, जहाँ पे भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी मित्र थे, जहाँ पे दोनों के बीच बहुत मित्रता थी और एक दूसरों के प्रति स्नेह अपार था। दोनों के जन्म गौतम स्वामी महावीर से तपस्या, संयम और धर्म का मार्ग सीखा। जहाँ गौतम स्वामी ने महावीर स्वामी से तपस्या, संयम और धर्म का मार्ग सीखा था। विष्णुदेव के जन्म, फिर हाथी हाथी के जन्म में प्रियंगु वनज, जहाँ हाथी का जन्म हुआ था। एक अन्य जन्म में गौतम स्वामी ने प्रियंगु वनज नामक शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्मे थे। इस जन्म में उन्होंने अहिंसा, त्याग का पालन किया और अपने गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति दिखाई। उनकी इस भक्ति और करुणा के कारण उनको अगले जन्म में एक श्रेष्ठ आत्मा के रूप में प्रकट हुए। पशु शेर का जन्म, गौतम स्वामी एक और पूर्व जन्म में वे शेर के रूप में जन्मे थे। इस जन्म में उन्होंने संयम और साधना का पालन किया और आचरण से अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया। उस उनके संयम के कारण अगले जन्मों में उच्च पद की प्राप्ति करते गए। फिर देवलोक में उनका जन्म हुआ। गौतम स्वामी के कुछ जन्मों में वे देवलोक में देवता के रूप में भी जन्मे, जहां उन्होंने सुख सुविधाएं और ऐश्वर्य प्राप्त हुए। इस जन्म में उन्होंने वैभव को त्याग कर मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने का संकल्प किया। फिर ब्राह्मण जन्म, इंद्रभूति का जन्म। गौतम स्वामी का अंतिम जन्म इंद्रभूति गौतम के रूप में हुआ, जहां वे एक महान ब्राह्मण विद्वान थे। वे चार वेदों के, उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे, लेकिन उन्हें आत्म तत्व के प्रति संशय था। भगवान महावीर के संगत में आकर उनका संशय दूर हुआ और उन्होंने महावीर के प्रथम गणधर प्रमुख शिष्य के रूप में दीक्षा ली। इन विभिन्न जन्मों में गौतम स्वामी ने अपने कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होते गए। अतः अपने अंतिम जन्मों में उन्होंने भगवान महावीर से ज्ञान प्राप्त कर संयम और तप आया और मोक्ष की प्राप्ति की। उनके इन पूर्व जन्मों की कहानियों में हम यह सीखते हैं कि इस प्रकार संयम, तपस्या, सच्चे मार्ग पर चलकर आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। इंद्रभूति, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म में इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य और पहले गणधर थे। गौतम गणधर का जीवन, उनकी शिक्षाएं और उनके योगदान जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आज भी प्रेरणादायक है। उनकी प्रारंभिक जीवन
गौतम गणधर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका मूल नाम इंद्रभूति था। वे अत्यंत विद्वान और वेदों के ज्ञाता थे। उनके ज्ञान और बुद्धि अपने आपने समय अपने समय में महान पंडितों में गिने जाते थे। इंद्रभूति के पास हजारों शिष्य थे जो उनके ज्ञान की गहराई और व्याख्यान शैली की प्रशंसक थे। फिर भगवान महावीर स्वामी से जब उनकी मुलाकात हुई, इंद्रभूति गौतम की इंद्रभूति गौतम का जीवन तब बदला गया जब वे भगवान महावीर स्वामी से मिले। भगवान महावीर स्वामी की ख्याता सुनकर इंद्रभूति ने उनके ज्ञान की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हालांकि महावीर के दर्शन के बाद उन्होंने अपने अहंकार और संभावित होकर एक मिनट, ये इंद्रभूति बंद ने हो रहा अपने है। इंद्रभूति। यस मैम। एक सेकेंड, मीटिंग बंद हो रहा है। अभी है ना आपकी थोड़ी डिटेल्स? अभी कितनी स्लाइड्स है? अभी अभी तो बहुत है ना, अभी है स्लाइड्स मैम, कितनी है? अभी वसुधर्मा स्वामी के बारे में भी है। हाँ, तो अभी हम्म, 5 to 6 स्लाइड्स है मैम। हाँ, तो ये बंद करके दूसरी मीटिंग शुरू करते हैं। ये यहाँ हो गया है, ये मीटिंग हो गई है, बस 2 मिनट का है। तो दूसरी ज्वाइन का वापस रीज्वाइन हो जाना। ठीक है। ठीक है मैम। यस मैम। ओके।